हर हर महादेव। रुद्र संहिता पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में पितरों की कन्या मेना के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन हुआ है। देवताओं के आग्रह करने पर पितरों ने अपनी कन्या मेनका का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। पितरों की 3 कन्याओं का वृतांत। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुईं। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं। ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं, उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं। वहां उनका दर्शन कर वे वहीं ठहर गईं। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र संतकुमार वहां पहुंच गए। वहां उपस्थित सभी ने खड़े होकर संतकुमार का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रह गईं। इससे नाराज होकर संतकुमार ने इन तीनों को श्राप दे दिया। बाद में तीनों द्वारा स्तुति करने पर संत कुमार ने प्रसन्न होकर वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनों में से ज्येष्ठ कन्या मेना हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे पार्वती का जन्म होगा। दूसरी कन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी होगी, इससे सीता का जन्म होगा। और तीसरी कन्या कलावती वृषभान की पत्नी होगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेंगी, सीता भगवान राम की पत्नी बनेंगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार श्राप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर संत कुमार मुनि भाइयों सहित अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मेना के साथ हिमालय का विवाह होने के अंतर श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालय के पास गए और हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और निवेदन किया कि यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। इसके बाद वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं भगवती उमा की शरण में गए और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति की। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गईं। देवताओं ने निवेदन किया, भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करें जिससे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी विष्णु आदि सभी देवताओं को संबोधित करके प्रसन्नतापूर्वक बोली, हे देवताओं और मुनियों, आप सब अपने अपने स्थान को जाएं। मैं अवतार लेकर मेनका की पुत्री होकर रुद्रदेव की पत्नी बनूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। यह कहकर जगदम्बा अदृश्य हो गईं और तुरंत अपने लोक में चली गईं। जगदम्बा का मेना एवं हिमाचल को वरदान। इधर गिरिराज हिमाचल एवं मेना दोनों दंपति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नतापूर्वक मेना से मनोभिलाषित वर मांगने का आग्रह किया। मेना ने कहा, जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्र हों। उन पुत्रों के बाद मेरी एक पुत्री हो। शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री और रुद्रदेव की पत्नी बने।
और इसके अनुसार लीला करें। मेना की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूँगी। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी शिवा अवश्य अदृश्य हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इसके बाद मेना और हिमालय कन्या प्राप्ति के निमित्त भगवती उमा की उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा जन्म लेकर मेना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। उसी क्षण विष्णु आदि सब देवता वहां आए और जगदम्बा का दर्शन कर उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मेना ने प्रार्थना की कि हे महेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुंच गए। देवी शिवा दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।